हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो हमने नरसिंह भगवान का अपीयरेंस डे, उनका उनकी जयंती कल हमने मनाई थी। और कई लोगों ने उपवास भी रखा होगा। नरसिंह भगवान की कथा सब जानते हैं। प्रहलाद की कहानी, नरसिंह देव की कहानी बहुत ही यूनिक। ये भगवान के चौथे अवतारों में से एक है। लेकिन आज मैं नरसिंह भगवान की तो संक्षिप्त कथा सुनाऊंगी ही, पर उसके साथ साथ नरसिंह देव की कुछ अद्भुत सत्य कथाएं भी आपको सुनाने जा रही हूँ कि उनकी कृपा और उनके चमत्कार की कुछ कहानियां हैं जो अनसुनी है, ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। और उनकी इतनी इतनी कृपा है, इतने चमत्कार उन्होंने किए हुए हैं कि उनकी कुछ कहानियों में से कुछ दो तीन छोटी छोटी कथाएं मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो कथा के अंत तक बने रहिएगा। आई एम श्योर यू विल जस्ट लव टू हियर दो स्टोरीज। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यूं तो हमारी नारद जी की श्रृंखला चल रही है, लेकिन नारद जी का यहाँ पर भी मेंशन आता है। तो कहाँ आता है अभी सुनते हैं। तो ये जो कथा है जो अब सुनाने जा रही हूँ, ये एक्चुअली ओरिजिनली नारद जी ने पांडवों के जो ज्येष्ठ भाई थे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को ये कहानी सुनाई थी। तो सबसे पहली बार नारद जी ने ये कहानी युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। और उसके बाद उनके ही जो पड़ पौत्र हैं परीक्षित महाराज, वो सुखदेव गोस्वामी के पास पहुंचे हैं, क्योंकि उनके पास अब केवल 7 दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए। तो वो भागवत कथा सुनने के लिए जब सुखदेव गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी ने यही कथा परीक्षित महाराज को कही है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में पूरी मेंशन है, बहुत ज्यादा डिटेल में है। और काफी डिटेल में मैंने कथामृत 30 में भी इसका पूरा उल्लेख किया है। मैं इसका डिटेल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हाँ, लेकिन जो इसके साथ जुड़ी हुई जो सत्य कथाएं हैं, वो आज तक मैंने कहीं नहीं कही। और मैंने भी नई नई पढ़ी है, और सुनने में एक बार पहले पढ़ चुकी थी कुछ, और अभी नई और सुनने में आई है, तो उनका मैं आज उल्लेख करने जा रही हूँ ये संक्षिप्त में नरसिंह भगवान की कहानी के बाद। तो अब सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को ये कथा सुना रहे हैं कि ये जो दिति, जो कश्यप मुनि की पत्नियों में से एक पत्नी थी, वो एक बार जब गर्भवती हुई, असमय गर्भ धारण करने के बाद गर्भवती हुई, तो उसके बाद उन्हें गर्भ धारण करते ही बहुत सारे अशुभ संकेत नजर आने लग गए, बैड ओमेन्स ऑल अक्रॉस। तो वो समझ गई, और उनके पति ने भी उनको बता दिया कि जो तुम्हारे गर्भ में जो पल रहे बालक हैं वो शुभ नहीं है, वो असुरी वृत्ति के होंगे, क्योंकि ये असमय धारण किया गया है। कई वर्षों तक, 100 वर्षों तक दिति ने उस गर्भ को अपने संभाल के रखा और उन बालकों को जन्म होने नहीं दिया। परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। फाइनली अल्टीमेटली दिति दिति ने दो जुड़वा लड़कों को, बच्चों को जन्म दिया। एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम रखा गया हिरण्यकशिपु। अब ये जो दो जुड़वा भाई थे, ये बहुत ही ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति के थे, और दोनों ने बहुत सारे संसार में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु को वराह रूप में आना पड़ा, और तब उन्होंने हिरण्याक्ष का, अपने वराह रूप में, वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया। ये कथा का भी मैं लिंक जरूर डाल दूंगी, सुन चुके हम ये कहानी। तो उन्होंने, जब विष्णु भगवान ने वराह अवतार में धरती को बचाते हुए और जब हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसके बाद उसका जो भाई था हिरण्यकशिपु, वो बहुत ज्यादा क्रोध में आग बबूला हो गया और क्रोधित हो गया। उसके मन के अंदर ये हुआ कि अब मैं कब प्रतिशोध लूं, बदले की भावना ऐसे एकदम बहुत तेजी से अंदर ही अंदर उसको जलाने लग गई। तब उसने डिसाइड किया कि मुझे तो अब घोर तपस्या करनी है, और मुझे वरदान प्राप्त करना है। इन्हीं विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा। तब जब हिरण्यकशिपु अपने घर से निकल गया,
और वहां से जाकर और सीधा वो मंदार पर्वत पर जाकर अपने एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर और दोनों हाथ इस प्रकार ऊपर आसमान की तरफ देखता हुआ उसने कई हजारों साल तक तपस्या की है। इतनी कठोर तपस्या की है कि उसके पूरे शरीर के ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया था और सारे शरीर को खा गई थी वो चींटियां। यहाँ की पूरा का पूरा उसका सिर्फ कंकाल, ओनली स्केलेटन, पूरा कंकाल ही रह गया था, मिट्टी का ढेर था उसके ऊपर। उसके जो तपस्या की जो इतना तेज था कि तपस्या के तेज से उसके हाथों से और उसके शरीर से ज्वाला निकलने लग गई। इतनी भयंकर ज्वाला थी कि वो सारे संसार को पूरा भस्म कर जाए, इतना उसके अंदर तेज था। तब ब्रह्मा जी को वहां पर प्रकट होना ही पड़ा। जब ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने उनसे वरदान मांगा कि मैं तो अमर होना चाहता हूं। उन्होंने जल छिड़का, उसका शरीर स्वस्थ किया। तो वो जब कहा कि मैं अमर होना चाहता हूं, तब ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं। अमरत्व का वरदान तो मैं दे ही नहीं सकता। तब हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा, बहुत सोच समझ के उसने कहा अच्छा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मतलब मेरी मृत्यु ना किसी व्यक्ति से हो, अर्थात ना किसी जीव से हो, जीव मतलब मनुष्य, ना किसी मनुष्य से हो और ना ही किसी जानवर से हो। ना ही मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात में हो। ना मेरी मृत्यु घर के अंदर हो ना मेरी मृत्यु घर के बाहर हो, ये तीसरा। ना मेरी मृत्यु जो है किसी अस्त्र से हो ना किसी शस्त्र से हो, ना धरती पे हो और ना आसमान पे हो। इस प्रकार के उसने जो 5, 1 2 3 4 5 लगा दिए। तो ब्रह्मा जी, उसने सोचा कि मैंने पूरा का पूरा रेंज कवर कर लिया, इस रेंज के बाहर तो कोई है ही नहीं जो मुझे मार सके। तब उस समय ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु कहकर वरदान देके और वहां से वो गायब हो गए, चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब जब हिरण्यकशिपु गया हुआ था अपनी तपस्या करने के लिए, तब उसके ही राज्य के ऊपर सारे देवताओं ने कब्जा कर लिया था। और उस समय सब जब असुर भाग रहे थे वहां से, तब उसकी जो पत्नी थी कयाधु, वो गर्भवती थी और उसके गर्भ में उसका जो बेटा था हिरण्यकशिप का, प्रहलाद, वो पल रहा था। तब अगेन नारद जी वहां पर पहुंचे हैं और नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को अपने संरक्षण में लिया है और उनको अपने आश्रम में लाकर और उस समय उनको बहुत भगवत गीता, भगवत भक्ति की शिक्षा दी है। जो सारी की सारी शिक्षा कयाधु के गर्भ में पल रहा जो छोटा सा बच्चा था प्रहलाद, वो सब ध्यान से सब ग्रहण कर रहा था। अब तपस्या पूरी होने के बाद कयाधु उनके पास वापस आई और तब प्रहलाद का जन्म हुआ। तो हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे और उन चारों में से ये जो एक प्रहलाद था, वो बचपन से ही भगवान का भक्त था। वो सारी भक्ति की ज्ञान से पूरा का पूरा परिपूर्ण था, क्योंकि उसने बालपन से और गर्भ में ही उसने इतनी सुंदर शिक्षा ग्रहण की थी, वो भी इतने बड़े आचार्य नारद जी से। जैसे ही वो बड़ा होता गया, स्कूल गया या पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और सब कुछ हुआ, परंतु वो अपनी भक्ति से अडिग रहा और हर समय वो केवल श्री हरि और केवल नारायण का ही नाम जाप करता था। ये खबर जब उसके पिता हिरण्यकशिपु के पास पहुंची तो वो आग बबूला हो गया, क्योंकि वो तो विष्णु भगवान को अपना घोर शत्रु समझता था। और इसी कारण हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बुलाया, अपनी जंघा पर बिठाया, बड़े प्यार से, दुलार से, प्रेम से समझाने की कोशिश की। जब बच्चा नहीं समझा कि ये तो हमारा शत्रु है, इसका तो नाम लेना भी पाप है हमारे खानदान में, हमारे राज्य में, ये जब हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की और जब प्रहलाद ये सब नहीं सुना, तब बहुत प्रेम को छोड़ के उसके बाद डरा धमका के समझाने की कोशिश की। परंतु प्रहलाद का जो आ, मतलब ही वाज सो, एकदम अडिग था, एकदम स्थिर था और वो पूरा का पूरा ही वाज फुल्ली फर्म्ड, कंफर्म्ड था, मतलब एकदम उसके इतना भरोसा था कि अपने भगवान के ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर, कि वो जो राह चल रहा है वो सही रहा है। तब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ऐसे पुत्र से तो ना ही पुत्र हो तो ही अच्छा है। तब हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयत्न जब उसके सारे विफल हो गए, तब उसने अपने ही बेटे को मृत्यु का दंड देने का प्रयत्न किया, मृत्यु के घाट उतारने के कई प्रयत्न किए एक्चुअली।
उसने कई बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे प्रहलाद, छोटे से बालक, 4-5 साल के बच्चे को कुचलवाने का प्रयत्न किया। उसके बाद जब तब भी बच गया, उसके बाद उसने उसको एक पूरे जहरीले सर्प के कक्ष के अंदर डाल दिया, फिर बड़ी ऊंची सी खाई के ऊपर से नीचे फेंका और जलाने का भी प्रयत्न किया। ये बहुत डिटेल में कथाएं मैं सुना चुकी हूँ। सारी की सारी जो उसके प्रयत्न थे वो सारे विफल हुए और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान उसके रक्षक थे और भगवान उसकी रक्षा स्वयं कर रहे थे अपने भक्त की। तब जब ये सब विफल हो गया तो बहुत ज्यादा उत्तेजित मन से हिरण्यकशिपु ने एक दिन सोच सोच के अपने बेटे को अपने पास बुलाया कि प्रहलाद आओ यहाँ पर। और बुलवाया गया। जब प्रहलाद उनके राज्यसभा में, या जहां पर वो सिंहासन के ऊपर हिरण्यकशिपु बैठा था, जब वहां पर प्रहलाद पहुंचा, तब हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान है, कहाँ है तुम्हारे भगवान? तो बोले कि पिताश्री, भगवान तो सब जगह है। अच्छा, सब जगह है? ये जो सामने खंबा है, ये जो इतना बड़ा स्तंभ खड़ा है, क्या इस स्तंभ में भी भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, इस स्तंभ में भी भगवान है। तुरंत हिरण्यकशिपु एकदम उत्तेजित हो गया, एकदम तैश में आकर उसने अपनी तलवार लेकर उठा और जोर से जाकर उस खंबे को अपनी मुष्टिका से बड़ा सा प्रहार किया, मुट्ठी से जोर से मारा। यहाँ है तुम्हारे भगवान। जैसे ही उसने मुट्ठी से प्रहार किया, तुरंत वो जो स्तंभ था, खंबा था, वो फट गया और फट के उसके अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो ये नरसिंह भगवान किस प्रकार थे? आधा मनुष्य और आधा, आधा ऐसा ऐसे आधा नहीं, आधा मनुष्य था नीचे से और ऊपर से आधा जानवर अर्थात सिंह का वेश था उनका। तो इस प्रकार उसी समय घमासान युद्ध हुआ है। इट इज नॉट इमिडिएटली, देयर वाज अ फाइट। हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ है, और जिसमें चुटकियों में नरसिंह भगवान ने उसको पराजित कर लिया। तुरंत उसको उठाया, अपनी जंघा पर रखा। तो पूरे के जो पूरे 5 वरदान मिले थे, वो सारे वरदानों का ब्रह्मा जी के वचनों का मान रखते हुए, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। किस प्रकार कि ना तो वे जीव या जानवर थे, मतलब अर्ध, आधे मनुष्य थे और आधे वो जानवर थे, करेक्ट। और तब उसको ना ही घर के अंदर ना घर के बाहर, तो कहाँ लेकर गए? उसको लेकर गए सीधा जो उनके महल की दहलीज थी, दहलीज के ऊपर ले जाकर अपनी जंघा के ऊपर रखा। तो ना ही वो धरती पर थे और ना आसमान पर थे, वो भगवान की जंघा के ऊपर उन्होंने रखा। ना अस्त्र और ना शस्त्र, अपने तीखे नाखूनों से, क्लॉज से उन्होंने उसका पेट चीर डाला। कुछ और रह गया? हाँ, ना दिन हो ना रात हो, तो ना दिन थी और ना रात थी, ना दिन था और ना रात थी। तो क्या समय था? संध्या का समय था। इट वॉज इवनिंग, डस्क टाइम, जब सूरज डूबने से जस्ट पहला आधा डूब रहा होता है ना, वो दिन कहलाता है ना रात, वो संध्या समय। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का मान करते हुए हिरण्यकशिपु का वध हो गया नरसिंह भगवान के हाथों। नरसिंह भगवान की जय, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो नरसिंह भगवान की ये जो कथा संक्षिप्त में सुनाई है, इस प्रकार नरसिंह भगवान के हमारे शास्त्रों में 74 से भी ज्यादा प्रकार है, वर्णन किया गया, फॉर्म्स, मतलब जो उनके रूप है, 74 से भी ज्यादा रूपों का वर्णन किया है। लेकिन उसमें से कुछ एक जो है वो ज्यादा फेमस है और ज्यादा आपको कहीं ना कहीं मंदिरों में मिलने उनको देखा जाएगा। तो एक उसमें से खास है, जो मैंने, मतलब सिंगापुर गई थी तो वहां पर भी मैंने मंदिर में देखा था, योग नरसिंह देव। मतलब वो योग मुद्रा में बैठे हैं और योगा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने प्रहलाद को सारी योगिक विधियां इसी प्रकार से सिखाई थी। फिर शांत नरसिंह है, लक्ष्मी नरसिंह है, उग्र नरसिंह है, क्रोध नरसिंह है, मल्लोल नरसिंह है। मल्लोल अर्थात एकदम शांत, माँ की तरह एकदम शांत। मल्लोल नरसिंह है, ज्वाला नरसिम्हा, वराह नरसिम्हा, जिसके अंदर वराह और नरसिंह दोनों समाये हुए हैं। भार्गव नरसिम्हा, भार्गव नरसिंह देव वो है कि जब परशुराम जी को उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनको ब्लेसिंग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नरसिंह भगवान इस रूप में पधारे थे। पर वो उग्र रूप का ही एक वर्णन है। करंजा नरसिंह है, जो करंजा के पेड़ के नीचे नरसिंह भगवान की तपस्या की थी हनुमान जी ने, और तब हनुमान जी को दर्शन देने के लिए
नरसिंह देव वहां पर प्रकट हुए थे करिंजा के पेड़ के नीचे, और उसके वो खड़े हुए नरसिंह भगवान है जिनके ऊपर शेष नाग ने अपना पूरा छत्र फैलाया हुआ है। तो इस प्रकार बहुत सारे अघोर, सुदर्शन, कोप, विलंब, कई प्रकार के नरसिंह भगवान हैं। अब जो मैं आपको कुछ छोटी छोटी, जितना समय होगा, कहानियां बहुत हैं, पर अगर 2 या 3 अगर मैं सुना सकूंगी तो मैं आपको छोटी छोटी सत्य कथाएं सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले एक छोटा सा प्रीफेस टू द स्टोरीज। तो इस्कॉन के जो संस्थापकाचार्य हैं प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, उनके कई सारे मंदिर, हजारों मंदिर अब तो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। परंतु उनके प्रमुख मंदिरों में से स्थापित किए हुए एक मंदिर मायापुर में है, जो चंद्रोदय मंदिर के नाम से बहुत बहुत प्रख्यात है। और वहां पर ये जो मंदिर है, वहां पे राधा माधव जी की जो मूर्तियां हैं, ये वहां पर स्थापित की गई थी। तो शायद मंदिर बनने के कुछ 10-12 साल के बाद की बात होगी। और तब एक बार मंदिर बनने के बाद, ये मायापुर जो है कलकत्ता से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और उस समय वो काफी गहन जंगल था और काफी सुनसान सा इलाका था। अब सब जगह बस्तियां बन गई है और भर गया है इलाका। तो एक बार की बात है कि उस मंदिर में 35 डाकुओं ने अटैक किया। बॉम्ब्स, गन्स और छुरी और अलग अलग वेपन्स लेकर उन्होंने वहां पर अटैक किया। और जब रात में अटैक हुआ, तब उस समय काफी जो भक्त थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ। और वो राधा रानी की, जो राधा माधव के साथ जो राधा रानी है, उनकी मूर्ति चुराने का उन्होंने प्रयत्न किया। और प्रभुपाद जी की जो वहां पर मूर्ति रखी हुई है, ये दोनों विग्रह को वो चुरा कर ले जाना चाहते थे। बहुत काफी मतलब जैसे बोलते हैं हाथापाई हुई। और बहुत संभाल के भक्तों ने बहुत ज्यादा उनके साथ मतलब लॉट ऑफ वर्बल एंड फाइट एक्चुअली हैपेंड। और लेकिन प्रभुपाद जी की जो मूर्ति थी वो बच गई, परंतु राधा रानी की मूर्ति या तो शायद खंडित हो गई, या फिर राधा रानी की मूर्ति वो इस स्थिति में नहीं थी या कि वो स्थापित की जा सके। सबके सब फाइनली पुलिस केस हुआ और वो भाग गए, और वो अलग कथा है। पर वहां पर रहने वाले सारे के सारे भक्त जो थे, वो बहुत घबरा गए। मंदिर में रहने वाले भक्त और पुजारी, उनकी केवल एक ही इच्छा होती है कि हमारा पूरा समय जो है वो भगवान की आराधना में जाए या फिर भगवत भक्ति के प्रचार में जाए। परंतु इस प्रकार का अगर कुछ विघ्न पड़ जाता है तो मन थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है, एंड इट इज अनकॉल्ड फॉर। तब उसमें वहां के एक पुजारी ने ये सजेशन दिया कि हमें यहाँ पर एक नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, और उनको भी मंदिर में एक बड़ा सुंदर सा आसन देना चाहिए, वहां पे एक ऑल्टर के ऊपर उन्हें बिठाना चाहिए, रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। जब ये बात हुई, तब सब डिसाइड करके फाइनली बहुत कोशिशों और बहुत प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उन्होंने साउथ इंडिया में, ये हम ईस्ट कैलकाटा की बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया में बहुत ढूंढ कर एक योग्य स्थापति को चुना। स्थापति अर्थात स्कल्प्टर, जो कि कार्विंग करके और भगवान की प्रतिमा को गढ़ के दे सकता है। तो एक स्थापति को साउथ इंडिया में चुना गया, और कुछ भक्त पुजारी मिलकर और उनके पास गए। अब इनके मन में था कि हमें एक उग्र नरसिंह की प्रतिमा चाहिए जो हमें रक्षा कर सके, जिसको देखकर सब यहां से डर जाए, लेकिन वो बेसिकली सबकी रक्षा के लिए हो। परंतु वो स्थापिति उन्हें मना कर दिया। इसने कहा कि आपको पता भी है, उग्र नरसिंह को बनाने का अर्थ यह है कि जिसने भी उग्र नरसिंह देव की मूर्ति को गढ़ा है, वो सब बर्बाद हो गए हैं, मर गए हैं, जल गए हैं, कुछ भी हो जाएगा, ये मेरा तो पूरा वंश खत्म हो जाएगा, ये मैं नहीं करूंगा। निराश होकर चले गए। परंतु दे केप्ट फॉलोइंग अप। वो पुजारी बार बार, जो उनके ग्रुप थे पुजारी के, वो आते थे जाते थे। इस प्रकार एक वर्ष चला गया। फाइनली वो स्थापिति के गुरु, जो स्थापति ने अपने गुरु से बात की, तब गुरुदेव ने कहा अच्छा ये इस्कॉन के हैं। तो उनसे आज्ञा पाकर और तब स्थापिति ने हामी भर दी कि हाँ, मैं इस मूर्ति को गढ़ने के लिए तैयार हूं, पर अब मुझे एक सूटेबल योग्य पत्थर भी तो चाहिए। तो ये सब कहानी करते करते वो योग्य पत्थर मिला, और स्थापति ने कार्व करना, गढ़ना शुरू किया। और गढ़ने के बाद जब ये अटैक हुआ था डाकुओं का, दैट वाज इन 1984, तो करीब 1986 में, 2 साल बाद तक ये जो मूर्ति थी वो रेडी हो गई। ये मूर्ति रेडी होने के बाद स्थापति ने अपने ही गांव में एक झोपड़े के अंदर, मतलब घास फूस का एक झोपड़ा था, वहां पर उसने नरसिंह देव को रखा और उसके दरवाजे को ताला मारा। उसने कहा चलो अब मेरा काम हो गया, एक 2-4 दिन की छुट्टी लेके आता हूँ, फिर इनको मैं जगह पर रवाना कर दूंगा।
कुछ दिनों के लिए वो अपने कुछ मित्रों से मिलने के लिए वहां से चले गए। अब पीछे से ये बरसात का मौसम था, जुलाई, बरसात के मौसम में ही इतनी बारिश हो रही थी। अब बारिश में पत्थर को थोड़ी कुछ होता है, बारिश हो रही थी, लेकिन दूसरे ही दिन उस झोपड़े के अंदर आग लग गई, बहुत भयंकर आग लग गई कि वहां कर जो आसपास जो पड़ोसी थे वो भागे हुए और स्थापति के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपके जो झोपड़ा आप लॉक करके गए हो वहां तो जबरदस्त आग लगी हुई है, ऑल्दो बरसात हो रही है बाहर। स्थापित तुरंत आए और उन्होंने किसी तरह से वो सब आग वाग बुझा के, उसके बाद वो जो पुजारी थे मायापुर के, उनको इन्फॉर्म किया कि आपके नरसिंह भगवान तैयार हैं, वो गढ़ाई उनकी हो चुकी है और वो यहाँ अब एक क्षण भी, एक पल भी रुकना नहीं चाहते हैं। वो मुझे संकेत दे रहे हैं कि वो अभी के अभी तुरंत अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तब कुछ साधन किए गए और 1 टन के भारी, वो 6 फुट ऊंचे 1 टन भारी जो उग्र नरसिंह देव की मूर्ति थी, और उनके साथ में 1 फुट के छोटे से प्रहलाद महाराज, और उनको ले जाकर और ट्रक से लेके गए और वहां पर उन्होंने जुलाई 1986 में स्थापना कर दी। वहां पर उनकी पूजा अर्चना बहुत नियमित रूप से चलती रही, अब आज भी चल रही है। उन्हीं उग्र नरसिंह भगवान के इतने किस्से, इतनी कहानियां हैं कि मतलब खत्म ही नहीं होंगी। उनमें से कुछ छोटी छोटी जो है, एक दो कहानियां मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो एक खास तो, ये तो बहुत कॉमन है कि कई लोग आते हैं जिनका बच्चा नहीं हो रहा या कोई बीमार है और प्रार्थना करते हैं, फिर 1 साल बाद अपने बालक को भी लेके आ जाते हैं और फिर भक्त हो जाते हैं, फिर पूजा करवाते हैं, अर्चना करवाते हैं। इस प्रकार के तो कई सारे किस्से हैं। सन 2009 की बात है, एक भक्त मिस्टर धोकिया, उनकी जो पत्नी थी वो अपनी पत्नी के साथ लंदन में रहते थे और वहां पर भक्त थे और नरसिंह भगवान की प्रार्थना भी करते थे, परंतु कभी मायापुर आए नहीं थे। अब वो उनकी पत्नी का डायग्नोसिस हुआ कि उनको यूट्रस का कैंसर हो गया है। तो लंदन में उनका इलाज चल रहा था और कैंसर काफी आगे, हाई स्टेज पर, एंड स्टेज तक पहुंच गया था। तो डॉक्टरों ने लिटरली जवाब दे दिया था और कहा था कि बस आप अब इनको जर्मनी ले जाइए और जर्मनी में ये फलाने अस्पताल में इनका ऑपरेशन होगा, पर ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, पर उसके बाद भी हम आपको ये बता सकते हैं कि 3 महीने से ज्यादा इनका अब जीवन बचा नहीं है। बड़ी भारी मन से वो जो मिस्टर धोकिया थे वो अपनी पत्नी को लंदन से जर्मनी फ्रैंकफर्ट लेके गए और वहां पे अस्पताल में दाखिल किया। जिस दिन उनका ऑपरेशन होने वाला था उसी दिन उन्होंने मायापुर में फोन लगाकर और बात किया और वहां पर पुजारी जी से अर्चना की, रिक्वेस्ट किया कि मेरी पत्नी के लिए आप कृपया नरसिंह भगवान से जरा प्रार्थना कीजिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पुजारी ने उनकी पत्नी का नाम एक पर्चे के ऊपर रखा और फिर उसी दिन की जो सुबह की जो आरती या पूजा करने वाले थे उस समय उन्होंने उनके नाम से कुछ पूजा अर्चना कर दी। ये इनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद में जब उनकी पत्नी को होश आया, तब वो पत्नी ने जो कहा, वो कहने लगी कि आपको पता है, अपने पति से बात कर रही है, डॉक्टर्स और स्टाफ से बात कर रही है कि मुझे ना सपने में नरसिंह भगवान आए, जब मैं बेहोश थी, सो रही थी, बेहोश थी, तो मुझे नरसिंह भगवान सपने में आए और प्रहलाद भी थे उनके साथ, और प्रहलाद जो थे वो नरसिंह भगवान के गुणों के बखान कर रहे थे, सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नरसिंह भगवान। और मुझे ऐसे लगा कि नरसिंह भगवान ने अपने पंजों से मेरे अंदर से कुछ जो बुरा था, कुछ अनिष्ट और बुराई जो थी, इविल समथिंग, वो पूरा निकाल के छीन लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कोई नई व्यक्ति हूं, आई फील लाइक अ न्यू पर्सन टुडे। इस प्रकार से वो बात करने लग गई और कुछ और काफी चीजें उन्होंने बखान की। उसके बाद अगले दिन उनको मतलब वहां पे 2-4 दिन रख के और फिर वो शी वॉज ब्रॉट बैक टू, नहीं, उसके बाद ऐसा हुआ कि उनको वापस लंदन ले जाया गया। जब लंदन लेकर आ गए और यहाँ पर जो जहां पर इलाज चल रहा था उन्होंने उनका फिर से पेट स्कैन किया, तो डॉक्टर सारे के सारे अचंभित हो गए कि ऑपरेशन तो किया है लेकिन पेट स्कैन तो ऐसा बता रहा है कि जैसे कभी इनको कोई बीमारी थी ही नहीं, एकदम नॉर्मल है सारे के सारे रिपोर्ट्स। तुरंत सब डॉक्टरों ने जर्मनी के डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया, जिन सर्जन्स ने ऑपरेशन किया था उनसे उनकी वार्तालाप हुई और सारी डिटेल रिपोर्ट्स मंगाई गई कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गई हो, रिपोर्ट्स मिक्सअप हो गई हो। लेकिन सब वार्तालाप के बाद यही पता चला कि वो भी रिपोर्ट इन्हीं की थी और ये भी रिपोर्ट इन्हीं की है। उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए इनका टॉपिक लिया गया।
फिलहाल शी स्टिल अलाइव, ये 2009 की बात है। और उसके बाद ये ठीक होने के बाद ये हस्बैंड वाइफ दोनों मायापुर आए, इन्होंने दर्शन किए और फिर नरसिंह भगवान को प्रणाम करके उनको आशीर्वाद दिया। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये तो खैर भक्त थे। एक और बहुत छोटा सा और इंसिडेंट, यस वी हैव टाइम, एक और छोटा सा इंसिडेंट सुना रही हूँ, जो मतलब बहुत सारी मैंने कहानियां पढ़ी, उनमें से जो मुझे खास थोड़ी छू गई वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो अगली कथा है, ये कथा है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में एक परिवार रहता था जिनकी एक 5 साल की छोटी बच्ची थी। घर था 2 मंजिला। और जो भी मतलब थोड़ा जो फैमिली थी वो एकदम ऐसे भक्त वगैरह कुछ नहीं थी। बट उनके जो जो 5 साल की बच्ची के जो पिताजी थे, उनका किसी भक्त से थोड़ा सा संपर्क हुआ था। तो कभी कभी उनके घर जाते थे। अब जब जाते थे तो वो जो 5 साल की बच्ची है, उनके घर में नरसिंह भगवान का जो एक चित्र था, फोटो, उस फोटो को देख के बहुत आकर्षित हो गई और बार बार बोलेगी, ओ हाफ मैन हाफ लायन, दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज सो ब्यूटिफुल। और वो बहुत आकर्षित और उसको थोड़ा सा फनी लगने लगा था। व्हाट इज दिस, नरसिम्हा देव, जो अपने एक्सेंट में इस तरह से वो बात करती थी। बट नरसिम्हा देव से उसका थोड़ा अटैचमेंट हो गया और उसको वो भगवान थोड़े फनी भी लगने लग गए कि भाई किसी को अच्छा लगता है, अरे ये तो बड़े मजेदार है, बहुत डिफरेंट है और अच्छे हैं। पर वो भगवान की तरह उनको मानती नहीं थी, घर में कोई भी इस प्रकार का ऐसा वातावरण था ही नहीं। तो एक बार की बात है कि उनके घर के नीचे वहीं सामने गार्डन में बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते जो बॉल है वो बाहर सड़क पर चली गई। तो बच्ची बॉल लेने के लिए बाहर भागी और नॉर्मली वो जो खाली सड़क थी, उस वहां पर ज्यादा ट्रैफिक का आवागमन था ही नहीं, बिकॉज वो कंट्री साइड था, मतलब जैसे खेत खलियान वाली जगह थी। और एक तरफ से जोर से ट्रक आती हुई दिखी। अब उसके पिताजी जो है, बच्ची रोड के ऊपर भाग रही है बॉल लेने के लिए, एक तरफ से ट्रक आ रहा है तेजी से और घर की पहली मंजिल के ऊपर पिताजी देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। और तब बिना सोचे समझे उसके पिताजी ने पहले मंजिल से छलांग मार दी नीचे। क्या होना था, जैसे ही छलांग मारी दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और वो चीख के चिल्लाते रह गए और उस देख भी नहीं पाए कि हुआ क्या, क्योंकि वो अपने ही दर्द में इतनी बुरी तरह से करहा रहे थे। चाहते तो अपनी बच्ची को बचाना था, पर वो खुद ही यहाँ पर ऐसे हो गए। अब जब वो ट्रक ने उस बच्ची को, उसने बॉल उठाया, ट्रक ने मारा, तो बच्ची जो थी वो 20 मीटर उड़कर दूर खेत में जाकर कहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। अब लकीली दूसरी ओर से एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी, जिसमें पुलिस वालों ने ये पूरा का पूरी वारदात जो थी वो अपनी आंखों से देखा। सो देवर लॉट्स ऑफ आई विटनेसेस। और उन्होंने वो ट्रक वाले को रोका, पता चला ट्रक वाला पिया हुआ था, उसको पकड़ा गया। पर उसके बाद में ये सबसे पहले था कि बच्ची को बचाया जाए। तुरंत पुलिस वाले उठे, निकले और भागे वो बच्चे की तरफ। और बच्चे को उठा के, क्योंकि बच्ची तो बेहोश थी, उन्हें पता भी नहीं था, लग रहा था कि बच्ची तो कहाँ ही बची होगी, इतनी जोर से जो ट्रक ने मारा है। उठाकर वो लेकर और सीधा वहां छोटा सा कोई एक जैसे कस्बे का जो एक अस्पताल होता है, डिस्पेंसरी जैसा, वहां लेकर गए। तो वो डिस्पेंसरी वालों ने तो लेने से ही मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम तो इस केस को हाथ ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं, कुछ टर्शरी केयर का सामान ही नहीं है, आप इसको बड़े अस्पताल में ले जाइए। तब पिताजी को और बेटी को, बेहोश बच्ची को उठाकर वो बड़े अस्पताल में लेकर गए पुलिस वाले। और वहां पर जब लेके गए तो तुरंत डॉक्टर ने भेजा, बिकॉज तरह तरह के टेस्ट, एक्सरेज और सब करने होते हैं, जब तक वो पिताजी को अटेंड कर रहे थे उनके फ्रैक्चर के लिए। और जब डॉक्टर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि ये बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या है उसका हाल, कि कैसी सांसें चल रही है, क्या क्या टूटा है, सर के अंदर हेड इंजरी तो नहीं हुई है, व्हाट अदर थिंग्स हैव ब्रोकन इन हर बॉडी। इतने में नर्स को वो बोलने लगे कि जल्दी उसकी रिपोर्टें लेकर आओ। नर्स लेकर आई सारी एक्सरेज और डॉक्टर देखते के साथ ही चिल्लाने लग गए नर्स के ऊपर, ये क्या तुम रिपोर्ट लेकर आई हो, तुम्हें पता है कि कितनी इमरजेंसी है और अर्जेंसी है उस बच्चे को बचाने के लिए, तुम किसकी रिपोर्टें उठा लाई हो। अब नर्स को तो कुछ ज्यादा पता नहीं था, उसने बोला नहीं ये तो जो वो बच्ची की है ना, आपने बोला उस बच्चे की रिपोर्टें हैं, वही एक्सरे में आपके पास लेकर आई हूँ। और वो डॉक्टर तो देखकर एकदम अचंभित हुआ, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी उसको नजर नहीं आ रहा था, नो फ्रैक्चर नो नथिंग। तब थोड़ी देर बाद बच्चे को होश आ गया। जैसे ही बच्ची को होश आया, बच्ची तुरंत बात करने लग गई। और जब वो बात करने लगी तो सारा का सारा अस्पताल वहां पर जमा हो गया, सब उसकी बात सुनने लग गए, क्योंकि शी वाज सो एक्साइटेड। इतनी एक्साइटमेंट में वो बात कर रही थी। और जो बच्ची ने कहा वो मैं आपको बताऊं।
तो वो बच्ची कहती है कि पता है पापा, वो अपने पापा से कह रही है, पता है पापा, जब मैं भाग रही थी तो मैंने जैसे ही बॉल उठाई और लेके टर्न किया तो मुझे वो ट्रक आते हुए सामने से दिखी। पर जब ट्रक आई तो मैं चिल्लाई। अब नॉर्मली बच्चा क्या चिल्लाता है, मम्मा, पापा, डैडी, व्हाटएवर। लेकिन मैं चिल्लाई, नरसिंहदेव। तो जब मैं नरसिंहदेव चिल्लाई, तुरंत वहां पर नरसिंहदेव आ गए। और नरसिंहदेव आए और देखकर जब मैं डर गई, उन्होंने मुझे अपने हाथों से अपनी गोदी में उठा लिया और आए। और जब मैं उनको देख रही थी तो मुझे बोले, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तब उन्होंने अपने हाथों से उठाकर मुझे खेत में दूसरी तरफ, वो जो 20 मीटर दूर मिली होगी, शायद एक कदम भगवान ने बढ़ाया होगा। क्योंकि प्रहलाद और नरसिंह भगवान का जो रेशो है ना साइज का, तो अगर प्रहलाद 1 फुट के हैं तो नरसिंह भगवान 120 फुट के थे। तो अब ये आप रेशो समझ समझ लो। यहाँ तो 6 फुट के, पर अगर प्रहलाद 1 फुट के हुए तो नरसिंह भगवान 120 फुट के थे। दैट वाज द रेशो। तो नरसिंह भगवान ने उठाकर मुझे दूसरी तरफ रखा, पर मैं तो बेहोश हो गई। पर उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो कितने सुंदर थे। उनके बाल इतने सुंदर, ब्यूटीफुल हेयर, उन्होंने गोल्डन धोती पहनी हुई थी, एकदम लाल लाल उनकी आंखें थे, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन ना पापा, उनके जो पंजे थे ना वो मुझे चुभ रहे थे। तो मुझे कुछ चोट नहीं लगी है, लेकिन उनके पंजों से ना मेरे कमर में खरोंच आ गई है। और मैंने उनको कहा कि आपको ना अपने नाखून काट लेने चाहिए। तो इस प्रकार वो बच्ची बोलने लग गई कि मैंने उनको कहा कि यू मस्ट कट योर नेल्स, योर क्लॉज आर हर्टिंग मी। तो उन्होंने कुछ नहीं, स्माइल किया और मुझे अगली वहां पर रख दिया। पर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टरों ने उसकी पूरी जांच की, फुल मेडिकल क्लिनिकल जो होता है एग्जामिनेशन करने के बाद, लेकिन उनको कुछ नहीं नजर आया। डॉक्टर को तो एकदम हैरानी हो रही थी। डॉक्टर बोलता है ये बच्ची को ना जरूर डेलीरियम हुआ है, कुछ तो डर गई है और इस वजह से कुछ बकवास कर रही है, शी इज टॉकिंग ऑल नॉनसेंस बिकॉज शी इज अंडर डेलीरियम, डर के मारे। तब उन्होंने देखा तो सच में उसकी पीठ के ऊपर खरोंच थे। तो डॉक्टर का ये कहना था कि इसके ऊपर कोई जंगली जानवर ने थोड़ा सा प्रहार करने की कोशिश की है, पर बच्चा भागा और बच्चा गिर गया। तो वो जंगली जानवर का एक जो पंजा था वो गलती से उसको लग गया है। और मैंने इस इलाके में कई सारे जंगली जानवर देख रहे हैं, और ये जो पंजा है ये खास शेर के ही हाथों के पंजे के निशान है। ये कहकर डॉक्टर ने उस केस को वहां पर बंद कर दिया कि यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल इंजरी टू द चाइल्ड। लेकिन पुलिस वालों ने तो आंखों देखा था, आंखों देखी वारदात थी। ट्रक वाला तो पिया हुआ था, फादर ने खुद देखा था। उसके बाद जितने लोगों ने देखा वहां पर, वो सब के सब आज की तारीख में भगवान नरसिंह देव के भक्त बन चुके। सो दिस वाज समथिंग वेरी अनयूजुअल। बहुत सारी ऐसी छोटी 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 कथाएं हैं जो हमें लगेगा कि अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज ही है, कि भाई नॉर्मल चीज आप मांगते हो या कोई बीमारी से बचा देते हो। पर दिस वाज समथिंग वेरी अनयूजुअल। एक और कथा है जो ताज में जब फायर हुआ था, तब हमारे महाराज हैं, उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज को उनके किसी भक्त ने बताया था कि वो पुलिस में भर्ती था और राइट लेफ्ट सेंटर बहुत सारी बुलेट्स उनके ऊपर आ रही थी। और उनको धुएं से कुछ नजर नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। तब उन्होंने नरसिंह भगवान को याद किया, और जब धुआं हटा तब उन्होंने देखा, वो भक्त जो थे वो खुद पुलिस वाले थे, तब उन्होंने देखा कि टेररिस्ट अटैक के अंदर टेररिस्ट ने उनके राइट लेफ्ट में जितने पुलिस वाले थे उनको मार दिया था। परंतु वो क्यों बच गए? क्योंकि उनके सामने एक स्तंभ खड़ा था और उस समय वो केवल नरसिंह भगवान को ही याद कर रहे थे। तो इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां हैं। तो अद्भुत। आज मन था कि आपके साथ ये सत्य कथाएं भी शेयर करूं, ताकि हम हमारा अ, जो हमारी भक्ति है वो नरसिंह भगवान में और भी ज्यादा दृढ़ हो जाए, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज की भक्ति जो थी वो दृढ़ थी। नरसिंह भगवान की जय हो। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। इसमें भी हमने नारद जी का मेंशन जरूर किया है। तो नारद जी, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत महान आचार्य हो। किस प्रकार के आपने कहा के गुरु हो, और किस किस प्रकार के आपने भक्तों को जन्म दिया है, मतलब उनको सच में उनका पोषण किया है। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।